हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ फिजिक्स में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे कि एरर को कैसे मेजर करते हैं, कैसे त्रुटि को नापते हैं। इस वीडियो के ये 4 टॉपिक हैं जिन पे आज डिस्कशन होगा। पहला है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। चलिए एक एक करके हम टॉपिक को जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में बच्चों निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, जरा इसको आराम से आप समझे ध्यान से। देखिए होता यह है कि आपने त्रुटि की जो डेफिनेशन पढ़ी है, त्रुटि की डेफिनेशन में हम लोगों ने यह पढ़ा कि किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं त्रुटि। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक ट्रू वैल्यू होगा और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहेंगे एरर, नॉर्मली एरर कहेंगे। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, देखिए जैसे आपने पढ़ा है एरर वैसे ही है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि मतलब नॉर्मल त्रुटि। बिल्कुल उसकी डेफिनेशन वही है जो एरर की है। एब्सोल्यूट एरर और इस एरर में कोई डिफरेंस नहीं है। एब्सोल्यूट एरर मतलब निरपेक्ष त्रुटि, सीधी साधी त्रुटि, सिंपल सी त्रुटि, किसी दूसरी चीज से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंपल त्रुटि है और ये सिंपल त्रुटि है तो डेफिनेशन वही एरर वाली होगी। किसी भौतिक राशि का अपना जो वास्तविक मान होगा, मतलब जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, इसका जो डिफरेंस आएगा उसको अपन लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। समझ आ रही बात? तो एब्सोल्यूट एरर कोई नई बात नहीं है, ये एरर की ही जो डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो रिकमेंड कर रहे हैं आप पहले वीडियो देख लें, ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएंगी बातें, क्योंकि आगे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे और जिनको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर देख लेते हैं तो बेहतर रहेगा। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब सिंपल सी एरर, और सिंपल सी एरर हम जानते हैं क्या है कि किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है प्रेक्षित मान, इसका जो डिफरेंस आएगा वो होगा एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी का एक मान वास्तविक होता है, जैसे इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो वो उसकी ट्रू वैल्यू है। अब हम जब नापेंगे तो हो सकता है वैल्यू कम आए, हो सकता है उसकी वैल्यू 10 से ज्यादा नाप लें, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो भी है। अब इसकी वैल्यू रियलिटी में 10 है, अपन लोगों ने नाप लिया, इसको 9 नाप लिया, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 की त्रुटि बन जाएगी। अगर ये 10 है, हमने 11 नाप लिया, तो त्रुटि उसकी -1 आ जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एब्सोल्यूट एरर प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू से बड़ी होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो माइनस में जाएगा, ये छोटी होगी तो प्लस में जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एब्सोल्यूट एरर समझ आ रही है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मान लिया किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है, वो हम लोगों ने मान लिया बच्चों ए है। मान लिया किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है वो ए है। आप x मान लीजिए, आप r मान लीजिए, आप b मान लीजिए, जो मर्जी है वो मान लो। 26 मीटर है, अल्फाबेट से हमारे पास 26 है, तो जो मर्जी है वो ले लो, फर्क नहीं पड़ रहा। तो ट्रू वैल्यू हम लोगों ने मान लिया ए है, ठीक है, ओके। ये ट्रू वैल्यू है, मतलब कि आपने इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर बोली है कि इसकी 10 है, वो हमने मान लिया कि फिलहाल तो ट्रू है। ट्रू कैसे निकालते हैं वो रियल मेथड इसका क्या पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वो एवरेज एवरेज कुछ लिया जाता है, हम बता चुके थे। तो ट्रू वैल्यू हम लोगों ने मान लिया इसकी ए। अब हमने शुरू किए क्या, हमने शुरू किया एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने शुरू किए। हम विभिन्न प्रकार के स्केल्स लेके आए और उसको नापना स्टार्ट किया। तो बहुत बार हमने प्रयोग किए, हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, डॉट डॉट सो ऑन। हमने n बार एक्सपेरिमेंट किए। हमने इस
लंबाई को नापने के लिए 10 बार हमने प्रयोग किया, 20 बार किया, बहुत बार किया, मान लिया हमने n बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 n बार एक्सपेरिमेंट किए, तो जब पहली बार हमने इसकी लंबाई नापी होगी तो वो लंबाई मान लेते हैं कितनी निकल गई, a1, मतलब कि उसकी ट्रू वैल्यू तो a है, मतलब ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। जब पहली बार हमने उसको नापा तो वो 10 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी कितना भी अच्छा एक्सपेरिमेंट करे 100% एग्जैक्ट रिजल्ट हमको मिल ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ गलती होगी जरूर, वो चाहे सिस्टमैटिक एरर से आए चाहे वो रैंडम एरर से आए, बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, वो आएगी जरूर। तो कुछ ना कुछ गलती तो होने वाली है, चाहे हमारा आंसर 9.9 आए चाहे वो 10.1 आए, तो 10 तो नहीं आएगा, अगर ट्रू वैल्यू 10 है तो 10 नहीं आने वाला, कुछ ना कुछ अलग आएगा। तो पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू मिली a1, दूसरी बार हमने एक्सपेरिमेंट को दोहराया तो वैल्यू मिली हमको a2, तीसरी बार किया a3, चौथी बार किया a4, पांचवी बार किया a5, छठवीं बार किया a6, तो nवीं बार किया तो an, पहली बार a1, दूसरी बार a2, तीसरी बार a3, चौथी बार a4 और nवीं बार में an हमको प्राप्त हुआ है। ओके, अब हम निकालते हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, पूरे प्रयोग में कितनी एब्सोल्यूट एरर निकल करके आई है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, ये पूरा एक तरह का एग्जांपल है, तरह से सिंपल से निवेदन समझ सकते हैं कि ट्रू वैल्यू अपन लोगों को दी गई है a, हमने n बार एक्सपेरिमेंट किया, पहली बार में a1 मान मिला तो a2, तीसरे में a3, चौथे में a4, nवें में an, तो एब्सोल्यूट एरर पहली बार कितनी मिली, एब्सोल्यूट एरर हमको पहली बार में कितनी मिली, पहली बार तो पहला प्रयोग किया तो त्रुटि कितनी हुई। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हिंदी में क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान या फिर प्रेक्षक मान। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर हमको यहां पर कितनी मिलेगी, देखिए ट्रू वैल्यू कितनी है a, ओके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पहली बार कितनी मिली थी a1, तो जब पहली बार तुमने a1 नापा तो गलती कितनी की हो गई, a माइनस a1 की आपकी गलती हो गई, यही आपकी पहली बार की एब्सोल्यूट एरर है और इसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा a1 से, ये मिल गई पहली बार की त्रुटि डेल्टा a1, मतलब ऐसा समझ लो ये 10 सेंटीमीटर था रियल, ये तुमने नापा 9, तो 10 माइनस 9 कर दिया तो एक की त्रुटि मिल गई, एक त्रुटि आपसे हो गई। इसी तरह से दूसरी बार कितनी एरर करोगे, दूसरी बार एरर का फिर से वही फॉर्मूला, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कितनी हुई है त्रुटि दूसरी बार, हमने कहा डेल्टा a2, डेल्टा सिंबल लगा दिया गया, सिंपल कोई इसके बारे में बात नहीं है, केवल इवन लिख नहीं सकते हो, केवल यूज कर चुके हैं। ट्रू वैल्यू तो a ही है उसकी, लेकिन इस बार तुमने नाप के कितना बताया हमको a2, तो देखते हैं कितनी गलती हुई आपसे, तो ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये हमको दूसरी बार में गलती मिल गई। इसी तरह से तीसरी बार गलती का निकालेंगे तो डेल्टा a3 बराबर a माइनस a3 आएगा, चौथी बार निकालेंगे तो डेल्टा a4 इज इक्वल टू a माइनस a4 आ जाएगा, पांचवी बार निकालेंगे तो डेल्टा a5 इज इक्वल टू a माइनस a5, nवीं बार अगर हम एरर निकालेंगे तो डेफिनेटली हमको मिलेगा डेल्टा an इज इक्वल टू a माइनस a, मिल सकता है, सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक था। एक क्वेश्चन समझे आप इसको कि हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, कैसे निकालेंगे, किसी क्वांटिटी हमको क्या दिया जाएगा, ट्रू वैल्यू दिया जाएगा और हमको क्या दिया जाएगा, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कि हमने नापा कितना है भैया, तो नापी हुई वैल्यू यहां रख देंगे और जो वास्तविक मान वो यहां रख देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डेल्टा an मिल जाएगा, हमको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि मिल जाएगी। समझ आई बात? और यहां से भी समझ आ रहा है कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। आपको घटाना है यार, ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तो प्लस आंसर आएगा, ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, उसका कोई इशू है नहीं। तो ये बात तो रही इसकी एब्सोल्यूट एरर की। अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की, ये क्या है। देखिए बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों माध्य निरपेक्ष
अब उसी से आगे की बात, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। एरर पता होगा तो एब्सोल्यूट एरर समझ जाओगे, ये पता होगा तो ये आ जाएगा, ये पता होगा ये आ जाएगा, ये पता होगा तो ये आ जाएगा, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है आपस में। देखिए अभी आपने एब्सोल्यूट एरर को निकालना सीख लिया, अब मार्क कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है। आपने एक्सपेरिमेंट कितने बार किए हैं, n बार। मान लीजिए n बार का मतलब कहने के लिए है कि आप एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो एक बार तो करेंगे नहीं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, उतना ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो आपने यहाँ पर 10 बार 20 बार 50 बार किया, माना n बार किया, तो पहली बार में जो आपको निरपेक्ष त्रुटि मिली, मार्क भी नहीं जाएगा, जो एब्सोल्यूट एरर आप निकाले वो कितनी निकाली थी, डेल्टा A1। दूसरी बार आपने निकाली डेल्टा A2, तीसरी बार निकाली बच्चा आपने A3, फिर निकाली डेल्टा A4, फिर निकाला डेल्टा A5, इसी तरह से डॉट 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 आपने निकाला डेल्टा AN। समझ रही बात? आपने पहली बार प्रयोग किया, गलती हो गई आपसे इतनी, दूसरी बार प्रयोग किया, गलती हो गई ये, तीसरी बार में ये, चौथी बार में ये, पांचवी बार में ये, छठवीं बार में ये। गलती निकाल कैसे है, सिंपल सा है, ये निकाला तरीका, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू A माइनस A1, यहां पर भी ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू A माइनस A2, यहां पर भी ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, फॉर्मूला सेम लगना है सब में, यहां पर A माइनस A1, A माइनस A2, A माइनस A3, A माइनस A4, A माइनस A5, A हर जगह सेम आ रहा है, ट्रू वैल्यू सेम रहेगी। A1 A2 A3 बदल रहे हैं क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट में आपने कुछ वैल्यू A1 नापा, दूसरे वाले में वैल्यू चेंज हुई, तीसरे वाले में भी चेंज हुई, चौथे में भी चेंज हुई। हो सकता है बीच में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें वैल्यू रिपीट कर जाए जब पहले आई है, तो कोई इशू नहीं है। अगर डेल्टा A1 है तो चौथी पांचवी बार में डेल्टा A1 फिर से मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा उससे, फिर आपने ऐसा बदल दिया। अब आपको सारी निरपेक्ष त्रुटियां अलग अलग मिल गई, तो अब आप सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, क्योंकि औसत निकालना आप लोगों को आता होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, हम सारे टर्म्स को जोड़ देते हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पहला 2 3 4 5 डॉट n बार है आपके पास, तो n टर्म है। गिन लो कितने टर्म है, अगर केवल इतने ही होते 4 तक तो 1 2 3 4 टर्म होते, 4 से डिवाइड करते हैं। 5 तक होता तो 5 से डिवाइड करते, 6 तक होता तो 6 से डिवाइड करते, 10 तक होता तो 10 से डिवाइड करते, n तक है तो n से डिवाइड किया है। जितनी बार ऊपर आपने एरर लिखी है उतने ही से नीचे डिवाइड मारना है, ये मिल जाएगा माध्य, एवरेज किसका, ये एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज ले लिया है हमने, तो डेल्टा A बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा आप 10 बार एक्सपेरिमेंट दोहराओगे, तो 10 बार अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और किसी को आप रिजल्ट जब बताएंगे तो रिजल्ट कैसे बताओगे आप कि 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, पहली बार नापोगे तो इतनी गलती मिलेगी, दूसरी बार करोगे तो इतनी मिलेगी, तीसरी बार करोगे तो इतनी मिलेगी। इस तरह से 10 बार का डेटा सामने वाले को नहीं बता सकते, ना वो सुनेगा। और दूसरी बात क्या गारंटी है कि अगर आपने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और आपसे गलती 1 सेंटीमीटर की हुई तो दूसरे वाले बंदे से भी 1 सेंटीमीटर की गलती हो। आपने अगर कोई वजन वाला एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब जिसमें मास नापना है, कुछ द्रव्यमान नापना है, तो आपसे 1 मिलीग्राम की मिस्टेक हुई है, तो हो सकता है किसी बंदे से पहली बार में 0.1 की रह जाएगी या 1.2 की हो जाए या 2 ग्राम की हो जाए, 2 मिलीग्राम की हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में हम लोग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं तो ध्यान देना, एवरेज का इस्तेमाल करने का तरीका कितना बेहतरीन निकल गया। पहली बार में हमसे गलती हुई मान लो 1 मिलीग्राम की या 1 सेंटीमीटर, अगली बार हुई 2 की, अगली बार हुई 3 की, अगली बार हुई मान लो फिर 2 की, अपॉन में 1 2 3 4 से डिवाइड, 2 2 4 1 5 5 3 8 बटे 4, कितने की गलती हुई, 2 की। ओवर करके 2 बना, यानी कि डेल्टा ए बार का मान आपको 2 मिल गया। अब हम ये कहेंगे कि भैया आप जब भी वो एक्सपेरिमेंट करोगे आपसे गलती होने के जो चांसेस हैं वो है 2, मतलब कि 2 की गलती लगभग आपसे होने वाली है। एक एक्सपेरिमेंट का आपको डेटा नहीं देना है, एवरेज बता देना कि लगभग 2 की गलती तो होती है आपसे। अगर एक बार में 1 हुई है तो अगली बार में आपकी गलती कितनी की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। अगली बार की गलती 3 की हो जाएगी तो बैलेंस हो जाएगा, 3 वाला 1 में मिला लो
तो 2 और 2 दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से एवरेज वैल्यू लेना है आपको, हर एक एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू नहीं बतानी बिल्कुल एग्जैक्ट कि यहाँ पर 13 हुई, वहां पर 13 हुई, वहां पर 13 हुई, आपको स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देनी है, आपको एवरेज बता देना, जनरलाइज कर देना, सामान्य तौर पर बताना है। तो इस तरह से ये काम आता है। अब इसको लिखने का तरीका देखिए बहुत बढ़िया है। जैसे आपके पास में ट्रू वैल्यू कितनी है, a है, और यहां पर जो मीन आया है एब्सोल्यूट एरर का वो डेल्टा ए बार आया है। तो ये हमको कैसे लिखना होता है, ध्यान से सुनिएगा। एब्सोल्यूट एरर आपने इतनी सारी यहां निकाल दिया और यहां पर आपने एवरेज निकाल दिया। तो हमने आपसे कहा था कि एब्सोल्यूट एरर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो यहां पर जो वैल्यू हम एब्सोल्यूट एरर की लिखते हैं निरपेक्ष त्रुटि की, तो याद रहे यहां पर केवल प्लस वैल्यू लिखी जाती है। या मैथमेटिक्स की टर्म में बोले तो यहां पर केवल मॉड लिखना होता है, प्लस या माइनस को साइन लिखना होता है। तो एवरेज निकालते समय प्लस और माइनस नहीं लेते क्योंकि फॉर्मूला ही होता है पदों का योग, माइनस माइनस कहीं नहीं आता है यहाँ पर। तो आपको सबका एवरेज लेने की सबको जोड़ देना है और नंबर से डिवाइड कर देना है। तो ये जो डेल्टा ए बार है वो भी इधर से मॉड आया है, मतलब प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस की कभी आएगी नहीं वैल्यू। अब आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर आपने नापा था, एवरेज मान लो 2 आया। एवरेज अगर 2 निकल करके आया है आपके पास, तो आपसे जो गलती होगी वो रियलिटी में प्लस आएगी या माइनस, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपसे जो गलती होगी वो प्लस माइनस की दो, या आप 2 ज्यादा नाप दोगे या फिर 2 कम नाप के बताओगे, एवरेज उसको कुछ ऐसे निकलेगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का जो रियल यूज है वो ऐसा लिखने में किया जाता है कि ट्रू वैल्यू अपन लोगों के पास a है और जो एवरेज आया है गलतियों का, एरर का एवरेज मिला है वो डेल्टा ए बार है। तो a प्लस माइनस डेल्टा ए बार, मतलब आपसे त्रुटि कितनी ऊपर नीचे हो सकती है। समझ आ रही है बात? ये प्लस माइनस की बात आपको समझ आई है कि हम जब औसत लेते हैं तो यहाँ पर सारे साइन प्लस के ही लिखते हैं। तो हमारा जो डेल्टा ए बाहर आएगा वो 100% प्लस का ही मिलेगा। तो प्लस का होना या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, जो भी वैल्यू आएगी उसका मतलब ये है या तो आप इतनी त्रुटि बढ़ा करके कर सकते हैं या उतनी त्रुटि आप घटा करके कर सकते हैं, लेकिन वो त्रुटि होगी, एरर होगी जरूर, प्लस या माइनस की, उससे फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को। तो लिखते इसको ऐसे हैं कि a प्लस माइनस डेल्टा ए बार, ये हमारी है मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा ए बार से लिखा जाएगा। समझ पाए? अब आगे की तरफ बहुत इजी है। फ्रैक्शनल एरर इसको बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि बच्चों क्या होता है, मतलब भिन्न है, फ्रैक्शन की बात आ रही है। तो बहुत सिंपल सा है, आपने मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी निकाली, मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है, डेल्टा ए बार, और जो ट्रू वैल्यू थी वो है a, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, मतलब भिन्नात्मक त्रुटि बराबर फ्रैक्शनल एरर बराबर डेल्टा ए बार अपॉन ए। यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। सिंपल सी चीज है। इसी तरह से आती है बात परसेंटेज एरर की, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बिल्कुल इसी से आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर क्लास में। परसेंटेज एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर को अगर हम परसेंटेज में दिखाना स्टार्ट कर दें तो वो बन जाती है परसेंटेज एरर। जैसे आपने निकाला डेल्टा ए बार अपॉन ए, इनटू आप 100 कर लीजिए, आंसर आपका परसेंटेज में बदलेगा। आपको पता ही होगा 100 से मल्टीप्लाई करते पर परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसी चीज को, तो ये बन जाएगी परसेंटेज एरर। समझ पा रहे हैं? तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए इंटू 100। देखिए परसेंटेज एरर अब आ गई आपके पास में, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बन जाएगा। परसेंटेज एरर से हमको क्या हेल्प मिलती है, तो आंसर हेल्प मिलने का मतलब हमको बताने में थोड़ी आसानी होती है। जैसे आपने जो ट्रू वैल्यू है, अभी एग्जांपल में 10 लेके चल रहे हैं तो 10 लेते हैं, ट्रू वैल्यू 10 है। एरर कितनी आपने करी, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि 10 तो वैल्यू थी और आपने उसको नापा है केवल 11, तो गलती आपने 1 की कर दी है, गलती आपने 1 की गलती कर दिया। समझ पाइए? एब्सोल्यूट एरर लिखिए ना, ये देखो एवरेज का साइन तब लिखा जाएगा जब आप कई बार एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं, तो आपको हर एक एरर को जोड़ करके एवरेज ले लेना है। अगर इन केस आपने सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हालांकि गलत है, गलत क्या मतलब सही तरीका नहीं है, वो आंसर आपका ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, ज्यादा विश्वसनीय नहीं होगा, उस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते कि एक ही बार एक्सपेरिमेंट किया, जो वैल्यू निकल आई आपने उसी को ले लिया, तो
फिर वो ट्रस्टेड नहीं है। आप 2-4-10 बार करो, हर बार आपका आंसर 11 के आसपास ही आ रहा है, 10.9, 11.1, 11.2, मतलब हर बार 11 के आसपास आप रह रहे हैं, तो इसका मतलब उसका आंसर 11 के आसपास कुछ आने वाला है। तो हम तो 11 पे ट्रस्ट कर सकते हैं, 11 पे अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक ही बार एक्सपेरिमेंट किया है तो क्योंकि एक बार उसका पता मिल जाए, गलती कुछ हो गई हो आपसे, आपने ध्यान ना दिया पहली बार में, इसीलिए एक बार का एक्सपेरिमेंट विश्वसनीय नहीं होता, ट्रस्टेड नहीं होता। फिलहाल हम मानते हैं एक ही बार किया है, तो एक ही बार किया है तो फिर एवरेज आप कहां से ले लोगे? तो एवरेज का मतलब नहीं बचा, एक ही वैल्यू है तो पदों का योग, तो पदों का योग पहली बार में जो आपने वैल्यू काफी योग दी है, जो त्रुटि निकाली वो ए है कि वो डेल्टा है, योग कुछ है नहीं आगे, अपॉन पदों की संख्या कितनी है इतनी, तो मीन एब्सोल्यूट एरर केवल डेल्टा ही बन जाएगी, एवरेज से कुछ मिलेगा नहीं। कहने का मतलब ये जब एक ही पद होगा तो एवरेज लोगे कि नहीं, तो आंसर है नहीं लेंगे एवरेज, और एवरेज लेते हैं तो क्या होगा, वही वैल्यू मिल जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने पहली बार में 2 नापा और फिर आपने 3 नापा, तो इसका आंसर क्या है 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, पहली वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू 3, कितने वैल्यू आपके पास 2, ये 3 ना हो तो फिर आंसर एवरेज लोगे क्या है, 2 ही वैल्यू एवरेज क्यों लोगे? अगर आपको लेना भी तो ले लो, पहली वैल्यू 2, आगे कोई वैल्यू नहीं, कोई बात नहीं, अपॉन में कितनी वैल्यू है, है आपके पास 2/1 करोगे तो 2 ही मिलेगा, तो एक ही वैल्यू एवरेज देते नहीं। एक ही बार अगर आपने वैल्यू को लिया है, एक ही बार मेजर किया है, तो फिर आपने 10 वैल्यू थी, 11 नापा, गलती आपसे q * 100, कितना आंसर आया 10%। ये आपको परसेंटेज बता रही है कि आपने अगर 10 सेंटीमीटर की लंबाई को आपने 11 नाप दिया तो आपसे जो गलती हुई है वो 10% की हुई है, जो कि काफी ज्यादा है। इतनी गलती स्वीकार करने योग्य नहीं है, 10% की तो त्रुटि होगी, 90% की विश्वास कर सकते हैं। अगर वही कोई बंदा ऐसा है जो 10 सेंटीमीटर की लंबाई को पढ़ता कितनी है 10.1, तो डिफरेंस कितने का, ट्रू वैल्यू 10 और ये हो गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 10.1, डिफरेंस मिलेगा 0.1 का, हालांकि माइनस आएगा, लेकिन ये हम जो यहाँ लिखते हैं ये ध्यान रखें आप, ये मीन वाला अगर हम लिखते हैं तो हमेशा प्लस ही होता है, तो वो प्लस की वैल्यू रहेगी 0.1 × 100, पॉइंट हटा करके 0 बढ़ाया, कैसे, केवल 1%। तो देखिए 10 की वैल्यू को आप अगर 11 पढ़ लेते हैं तो 10% की एरर कर देते हैं आप, लेकिन वहीं 10 की वैल्यू को अगर आप 0.1 बढ़ाते हैं यानी कि 10.1 पढ़ते हैं तो मात्र 1% की एरर आएगी, जिस पे आप विश्वास ज्यादा करेंगे। जाहिर सी बात, देखिए वो 10% है, 1% है, वो वाली जो वैल्यू है वो 10 गुना कम अच्छी है, ये 10 गुना ज्यादा अच्छी वैल्यू है। तो परसेंटेज रिजल्ट से हमको डायरेक्ट एक आइडिया लग जाता है कि हमारी वैल्यू कितने % सही है और कितने % गलत है, तो ये यूज है परसेंटेज एरर। तो आज के इस वीडियो में हमको आपको यही बताना था कि हम एरर का कैसे मेजरमेंट करते हैं। हम पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, फिर फ्रैक्शनल एरर निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। सबसे ज्यादा यूज इसका किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी इस वैल्यू इसको निकालने के लिए करी गई है ना, एब्सोल्यूट एरर का भी महत्व होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर का भी महत्व है, फ्रैक्शनल का भी महत्व है, परसेंटेज का भी महत्व है। हाँ, वो एक अलग बात है कि परसेंटेज एरर का सबसे ज्यादा यूज होता है। आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फाइनली आपको क्या निकालना पड़ता है, परसेंटेज एरर ही निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको वहां देखने से सीधे मालूम पड़ जाएगा कि कितने % आपसे गलती हुई है। 1-2% हुई है तो ठीक है, आपने 70-80% गलती हो गई तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, उसको फिर से करिए। तो परसेंटेज एरर ज्यादा बेस्ट चीज है, ज्यादा सही है, इसलिए सारी वैल्यू को आप जब समझेंगे, सारी चीजों को निकालना सीख जाएंगे तो परसेंटेज एरर समझ जाएंगे अपने आप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब कि इन एरर को हम कैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्दी मिलेगा।